इस ट्यूटोरियल में हम लोग ओरिजिन मतलब 3D कर्सर्स की जो ओरिजिन, इस ऑब्जेक्ट की ओरिजिन यहाँ पे है, इसे कैसे इसकी मिडिल में सेट करना है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसे एक वर्ड में माया में सेंटर पिवट कहते हैं। अगर ब्लाइंडर में यहाँ पे सेम ऑप्शंस दिया गया है डिफरेंट नेम पे, मतलब यहाँ पे इसे बोलता है सेट ओरिजिन्स। तो सेट ओरिजिन्स मैं दोनों वर्जन्स में दिखाऊंगा। यहाँ पे ब्लाइंडर 2.92 एंड 2.79 दोनों सॉफ्टवेयर में कैसे सेट ओरिजिन सेट करते हैं। तो हम लोग ये प्रॉब्लम होता है जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करते हैं। यहाँ पे अगर मैं क्यूब को इंसर्ट करती हूँ, नेक्स्ट इसे जब आप किसी भी एक फेस को आप जो इसे डुप्लीकेट करते हैं, शिफ्ट डी प्रेस करके डुप्लीकेट करते हैं एंड इसे सिर्फ इस ऑब्जेक्ट से सेपरेट कर देते हैं, मतलब पी प्रेस करते हैं सेपरेट फॉर सिलेक्शन। ये दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया है, लेकिन इसकी जो ओरिजिन है वो पहले वाला जो ऑब्जेक्ट था उसमें सेट है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट सेट ओरिजिन्स इस ऑप्शन से, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन पहले वाले वर्जन्स में अगर आप इस वर्जन्स में जाते हैं तो उसका शॉर्टकट है। हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं ऑब्जेक्ट सेट ओरिजिन्स। जब आप जियोमेट्री टू ओरिजिन्स कर देते हैं, यहाँ 5 ऑप्शंस है, लेकिन आप अगर जियोमेट्री टू ओरिजिन्स कर देते हैं तो ये क्या करता है, यहाँ से जियोमेट्री टू ओरिजिन का मतलब है ए है जियोमेट्री, इसे कहता है ए जियो, ए है ओरिजिन पॉइंट, ए 3D कर्सर, इसे कहते हैं ओरिजिन पॉइंट। अगर जियोमेट्री टू ओरिजिन करते हैं तो ये जियोमेट्री इस पॉइंट में रिप्लेस हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं, मैं इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा मूव कर देता हूँ। अभी इसकी जो पिवट पॉइंट यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट जियोमेट्री टू ओरिजिन, जियोमेट्री ओरिजिन पे मूव हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है सेट ओरिजिन, ओरिजिन टू जियोमेट्री, मतलब है ओरिजिन टू जियोमेट्री। ओरिजिन टू जियोमेट्री हम लोग जब कर देते हैं, यहाँ से सेट ओरिजिन टू जियोमेट्री, मतलब ये जो ओरिजिन है ये जियोमेट्री पे मूव हो जाएगा इसकी सेंटर पॉइंट में। तो हम लोग देख लेते हैं ऑब्जेक्ट सेट ओरिजिन टू जियोमेट्री। नेक्स्ट इसे कहते हैं ओरिजिन टू जियोमेट्री, मतलब है यहाँ से सेंटर पिवट। नेक्स्ट ओरिजिन टू 3D कर्सर, ओरिजिन टू 3D कर्सर, ये डिफरेंट है, ये सेम देखने वाला है लेकिन ये डिफरेंट है। आपकी 3D कर्सर जहाँ पे रहेगी, मतलब है आपकी 3D कर्सर है ए, अगर 3D कर्सर को हम लोग यहाँ पे मूव कर देती हूँ तो इस ऑब्जेक्ट की ओरिजिन ये डिसाइड करेगा। मतलब आप अगर ऑब्जेक्ट सेट ओरिजिन टू 3D कर्सर ये कर देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा। अगर यहाँ पे अगर 3D कर्सर रखते हैं तो सेट ओरिजिन फिर से ओरिजिन टू 3D कर्सर्स ये यहाँ इस ऑप्शन पर आ जाएगा, इस पॉइंट पर आ जाएगा। नेक्स्ट 2 ऑप्शन है, यहाँ से ओरिजिन टू सेंटर ऑफ मेश की जो सेंटर है, इस प्लेन की जो सेंटर है इस सेंटर में आ जाएगी, यहाँ से सेट ओरिजिन। नेक्स्ट और एक ऑप्शन है सेट ओरिजिन टू सेंटर ऑफ द मेश वॉल्यूम। नेक्स्ट हम लोग सेम ऑप्शंस अगर ब्लाइंडर 2.79 में आते हैं, यहाँ से हम लोग इस क्यूब की किसी भी एक फेस को एडिट मोड, पहले एडिट मोड, नेक्स्ट फेस सिलेक्ट मोड, अगर इस ब्लाइंडर में कंट्रोल टैब प्रेस करते हैं तो ये 3 ऑप्शंस दिखाई देगी। यहाँ पे बहुत सुविधा है कि आप वर्टेक्स, एज और फेस में शॉर्टकट यूज करके शिफ्ट हो सकते हैं। यहाँ से कंट्रोल टैब एक साथ प्रेस करना होगा। नेक्स्ट फेस सिलेक्ट मोड, शिफ्ट डी डुप्लीकेट, ये डुप्लीकेट हो गया है, फिर से इसे सेपरेट कर देना है। देन आपको समझ में आएगी कि इसकी ओरिजिन कहाँ पर है। इससे यहाँ पे इसकी जो ऑप्शंस है आप सेट ओरिजिन, मुझे तो ब्लाइंडर 2.79 जो है बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो टूल्स यहाँ पे दिया हुआ है। तो सेट ओरिजिन, जियोमेट्री टू ओरिजिन, ओरिजिन पर शिफ्ट हो जाएगा, सेट जियोमेट्री टू ओरिजिन, कितना क्विक। नेक्स्ट अगर आप इस कर्सर को इसमें लाना चाहते हैं तो यहाँ से ओरिजिन टू जियोमेट्री, मतलब ओरिजिन को जियोमेट्री में मूव करना है। नेक्स्ट अगर आप यहाँ से ओरिजिन टू 3D कर्सर, ये जो रेड एंड व्हाइट कलर की जो सर्कल्स है, सर्कल, इससे कहते हैं 3D कर्सर। तो ये 3D कर्सर, ओरिजिन टू 3D कर्सर, जहाँ पे आपकी 3D कर्सर रहेगी वहाँ पे इस प्लेन की जो ओरिजिन है वो इसे कहते हैं ओरिजिन और इसे कहते हैं 3D कर्सर। नेक्स्ट और 2 ऑप्शंस यहाँ पे सेम है। तो ये थी ओरिजिन की, ये बहुत बार काम में आता है, क्योंकि हम लोग सीन जब मॉडल करते हैं तो कभी कभी इस 3D कर्सर को इसके मिडिल में लाना पड़ता है। माया में इसे सेंटर पिवट कहते हैं।